का सीरीज है, आप लोग कॉलम कॉपी निकालिए और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा। आपको करना क्या है कि जो सही होगा वो ABC करते जाइएगा और अंत में आपको हम क्या करेंगे, आंसर की बताएंगे और रिजल्ट आपका तय किया जाएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज है, टेस्ट का सीरीज है। ठीक है, चलो हाँ ध्यान दो, आप लोग अपना रंगिए, आप लोग अपना रंगिएगा। ठीक है, हाँ तुम लोग अपना रंगो। देखो कहने का मतलब पहला है क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश अपवर्तन के नियम के लिए सही है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जो सही होगा बस टिक कीजिए और आगे बढ़िएगा। देखिए तीसरा का क्वेश्चन दे रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो आपका आंसर सही लग रहा है उसे टिक कीजिए, मतलब टिक क्या ABC कर लीजिए और आप आगे बढ़ सके। 3 का A हो गया तो A कर लेना है, B है तो B कर लेना है, C है तो C कर लेना है, ऐसे करके चलना है। अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो सही है आप सही करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है। ठीक है, जो आपका सही है सही करो, आगे बढ़ो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। ठीक है, अपवर्तन है, परिवर्तन है, या अपवर्तन है या ध्रुवण है, देख लीजिएगा, यह विवर्तन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r को निम्नांकित में क्या लिखा जाता है। आप देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिएगा। अगला सवाल है कि 9 इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो सही है आपका सही करो भाई, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश की या विद्युत धारा की। आगे बढ़िएगा। 12 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये भी दोनों में, जिसमें है आपको सही कीजिए, आगे बढ़ते चलिएगा। देखिए हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, ये सीरीज है और सीरीज में आपको क्या करना है, सही करना एकदम जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसे यहाँ पर आप सही कर पा रहे हैं तो समझे वहां पर ही आपका क्या होगा, सही होगा। 15 नंबर, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है, कैसे किया जाता है, आगे देखिएगा। तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस, देख लीजिएगा कौन है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस या जो भी है। एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है, 2, 9, 7 या 10। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नामकरण क्या है, आगे बढ़िए। देखिएगा CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, आप आंसर करो, आगे बढ़ो। स्टेनलेस स्टील में लोहा एक कार्बन के अलावे अन्य तत्व का होता है, आप देख लेगा, जो भी आपको दिख रहा है आंसर सही करो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अगला है 23 नंबर, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु और उपधातु। एक और बात याद रखिएगा, ये वही क्वेश्चन है पिछले जो 10 वर्षों से लगातार बिहार बोर्ड पूछती आ रही है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों का सीरीज कराया जा रहा है। हाँ यूहे क्वेश्चन बा जो पहले सब परीक्षा में का कल गल बा, पूछल गल बा, यानी बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फेवरेट। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते चलिए। अगले नंबर क्वेश्चन 25 का है, निम्नलिखिच में से कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, या जो भी ऑप्शन में दिया है ABC करके आप पढ़ते चलो, आगे बढ़ो। देखिएगा OH अभिक्रियाशील समूह मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसकी जितना भी सेट देखिएगा ना सब में आपको क्या होगा, इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अंत में दिया जाएगा और यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं उनको भी लास्ट में कोई आंसर की दे दी जाएगा, अपना मिला करके कितना आपका सही हुआ कमेंट में आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हाँ। एक और बात है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक वीडियो को और थोड़ा सा अच्छा से अगर देखिएगा तो जिससे ज्ञान मिलेगा। ठीक है, ज्ञान वाली मतलब वीडियो है। ठीक है, तो ज्ञान न मिलेगा। आगे बढ़िएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान है, इतना आसान क्वेश्चन है, अब कहिए मत। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला, क्या बात है। देखिएगा बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है पूरा। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, क्या बात है, गौर कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। 31 नंबर, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है।
बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है, जो भी है अपना देखते चलिए। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, आगे बढ़िएगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, प्रोटीन में, ग्लूकोज में, स्टार्च में या फैटी एसिड में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। और देख लो एकदम जो इतना आसान लेवल का क्वेश्चन है, यही सवाल आता है मतलब परीक्षाओं में। 36 नंबर, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मानव हृदय की घिरा हुआ है, ठीक है। पेरिकार्डिक से देखिएगा, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, और सब सीरीज करा दिया गया है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आगे बढ़िएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम कार्य करता है। 45 नंबर, मुख्य गुहा से आहार नाल कौन सा भाग पाचन होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। देखते चलिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, देखिए इसी में था कि नहीं था, कितने नियम, संख्या था, बात क्वेश्चन चेंज कर दिया गया था, कितनी कौन सी संख्या मान है, इसमें कितना नियम है। चलिए बात वही है, घुमा दिया है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, ठीक है। आगे सवाल है, दर्पण सूत्र का मतलब दर्पण सूत्र इसमें कौन है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है। अगला सवाल है 53-54 नंबर, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बुआ देख लो। अभी आप लोग भी देखते हो, चलो और आंसर करते चलो, ठीक है। चॉकलेट खिलाएंगे, ज्यादा क्या है, ज्यादा मतलब एक आपको ताके जाएगा, हाँ मतलब देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आप 80 करो तो उसके बाद ना। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, आगे चलिएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, चलो ध्यान दो पहले। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। आप लोगों को क्लास में लैब बिठा करके टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है। भगवान मतलब से मना हुआ कि क्वेश्चन आपको ये पहले ही मिल जा रहा है, आना तो बाद में दिक्कतें होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है। -19 कूलम वाला होगा, ठीक है। आगे याद रखिएगा, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, ठीक है। आगे रखिएगा, सवाल है 59 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। निम्नलिखित में लवण कौन है। तूतिया का अनुसूत्र एंथो था। आगे बढ़िएगा, गंधक की परमाणु संख्या क्या है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। कार्बन है, निम्न में से कौन सा अश्वेत हाइड्रोकार्बन है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कौन है, ऑप्शन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। पौधों में श्वसन होता है, कहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से मिलाइएगा और देखिएगा, सवाल फोकस कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 72 नंबर, निम्न में से स्वपोषी कौन है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है। एंड्रोजन क्या है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बढ़िया से देख तो वो, ठीक है। और आगे चलते चलिएगा, एक लिंगी पादप का उदाहरण बताइए। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। 78 द्विखंडन होता है। और मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा, आपको आंसर दिया जा रहा है, मिलाइए और आप लोग कमेंट में बताइए और आप लोग अपना चुनिए। आपको आंसर दे दिया गया, मिला लीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या कर दीजिए, मिला करके हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।